तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही होंगे। तो आपने बहुत सारे आर्टिकल्स में, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में, न्यूज़ में, या फिर इजराइल के जो लोग हैं वो खुद भी बताते हैं कि अगर मिडिल ईस्ट में अगर कोई देश डेमोक्रेटिक है जहाँ पर प्रेस को फ्रीडम है तो वो है इजराइल। आपने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल देखे होंगे, लेकिन अब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा खतरा हो गया है। डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा खतरे में है, वहाँ पर सिविल वॉर तक हो सकती है, और इतना ही नहीं, यहाँ पर डिक्टेटरशिप भी आ सकती है। और ये सब हो रहा है जुडिशियल रिफॉर्म के कारण। और इस चीज़ को देखते हुए वहाँ पर लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पिछले सैटरडे को यहाँ पर 5 लाख से भी ज़्यादा लोग सड़कों पर उतर आए थे। 90 लाख की तो कुल पॉपुलेशन ही है इसराइल की, जिसमें से अगर 5 लाख लोग सड़कों पर उतर आए, यानी कि 6% उसकी जनसंख्या का, तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है ये। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि क्या हो रहा है इसराइल में और क्यों ये लोग सड़कों पर इकट्ठा हो रहे हैं और सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या वीडियो को डिसलाइक करो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें हिम्मत मिलती है आगे कंटेंट बनाने की। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, पूरे मिडिल ईस्ट में इसराइल को एक पावरफुल देश के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है और अमेरिका का पूरा सपोर्ट इसराइल को हासिल है। और इसके अलावा भारत के साथ भी इसराइल के काफ़ी अच्छे संबंध माने जाते हैं। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि पूरे मिडिल ईस्ट में इसराइल अकेला डेमोक्रेटिक देश है। और अब तक तो सभी को ऐसा ही लग रहा था, लेकिन अब शायद स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है और इसराइल की सरकार के खिलाफ 5 लाख से भी ज़्यादा लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इसराइल के खिलाफ लगातार 10 हफ्तों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये है इजराइल की सड़कों का हाल, जहां पर आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे। डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन, नेवर गिव अप। या तो डेमोक्रेसी दो या फिर रिवॉल्यूशन यानी कि क्रांति दो, यानी कि नेवर गिव अप, यानी कि पीछा नहीं छोड़ना है। जब तक हासिल ना हो तब तक काम करते रहो। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। ये तेल अवीव शहर है, ये इजराइल का सबसे बड़ा शहर है और इजराइल की राजधानी भी तेल अवीव है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अनगिनत लोग यहाँ पर सड़कों पर उतर आए हैं और इस तरह से झंडा लेकर, इजराइल का जो झंडा है ये सफ़ेद पूरे झंडे पर 2 नीली निशान और बीच में स्टार ऑफ डेविड है, तो ये लेकर यहाँ पर जगह जगह पर आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर भी इजराइल का झंडा लोगों ने हाथ में ले रखा है और सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार इजराइल में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं CNN का आर्टिकल है, 500,000 इजरायली जॉन लेटेस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट नेतन्याहू's जुडिशियल ओवरहॉल। ये जो जुडिशियल ओवरहॉल है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये 12 मार्च का ये आर्टिकल है। और इसी के साथ ही यहाँ पर हारेट्स, जो इसराइल का एक काफ़ी प्रोमिनेंट न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, इसराइल प्रोटेस्ट बिगेस्ट इन इसराइल हिस्ट्री, यानी कि इसराइल के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है ये। ऑर्गेनाइजर क्लेम 500,000 प्रोटेस्टर्स अगेंस्ट नेतन्याहू कॉन्स्टिट्यूशनल कू, यानी कि यहाँ पर संवैधानिक कू कर दिया है, संवैधानिक तख्तापलट कर रहा है नेतन्याहू यहाँ पर। तो इसके अगेंस्ट यहाँ पर बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। 11 मार्च का ये आर्टिकल है। और इतना ही नहीं है, सिर्फ इसराइल में ही हो रहे हैं, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे देशों में जहाँ पर जूश रहते हैं, जहाँ पर यहूदी रहते हैं, वो सब यहाँ पर नेतन्याहू की सरकार के अगेंस्ट जो जुडिशियल ओवरहॉल लेकर आए हैं वो उसके अगेंस्ट यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे वो लंदन हो, पेरिस हो, या फिर दूसरे यूरोपियन देश के शहर हो, या फिर अमेरिका के कई सारे शहर हो, यहाँ पर सब जगह आपको दिखाई दे रहेंगे। 14 मार्च का ये आर्टिकल है, आप देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर तो ये भी बोला जा रहा है कि भाई इसराइल में इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि अब एक्सपर्ट और यहाँ तक कि इसराइल के राष्ट्रपति इज़ाक हर्जोग ने भी कहा है कि इसराइल में सिविल वॉर शुरू हो सकता है। अब सिविल वॉर वो चीज़ होती है कि जब देश के अंदर किसी मुद्दे को लेकर 2 ग्रुप बन जाएं और उन 2 ग्रुप के बीच में वॉर हो जाए। जैसे कि सीरिया में हो रहा है सिविल वॉर, वहाँ पर लोग लोकतंत्र मांग रहे थे, लेकिन सीरिया की सरकार ने लोकतंत्र तो नहीं दिया, लेकिन लोकतंत्र मांगने वालों को मारना शुरू कर दिया, जिससे वहाँ पर सिविल वॉर शुरू हो गया। और ऐसा ही यमन में और लीबिया में चल रहा है कि इसराइल को लेकर भी एक्सपर्ट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई इसराइल में आने वाले समय में सिविल वॉर हो सकता है और इसराइल सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। और ये इतने बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि अब ये प्रोटेस्ट इसराइल के इतिहास के सबसे बड़े प्रोटेस्ट बन गए हैं। और शनिवार के दिन इसराइल में छुट्टी रहती है, तो उस दिन 5 लाख से भी ज़्यादा प्रोटेस्टर्स आ गए इसराइल की सड़कों पर और भर भर कर प्रोटेस्ट करने लगे। और जो इन प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उन्होंने ये क्लेम किया कि ये संख्या 5 लाख है, जिसमें से 2.5 लाख तो इसराइल के सबसे बड़े शहर और राजधानी तेल अवीव में ही इकट्ठा हुए थे। और इसमें से 50,000 इसराइल के उत्तरी शहर हाइफा में आ गए थे और 10,000 के करीब दक्षिणी शहर बीरशेबा में आ गए थे। और इतना ही नहीं, इन प्रोटेस्ट में इसराइल के पूर्व PM यार लैपिड भी शामिल हुए और साथ ही मोसाद, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी के रूप में माना जाता है, वो भी आ गए। और साथ ही यहाँ पर इजरायली एयरफोर्स के पायलटों ने भी ट्रेनिंग से मना कर दिया। और जो इसराइल के पूर्व PM है इहुद बराक, उन्होंने भी यहाँ पर प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया। और इतना ही नहीं, इसराइल के सैनिक भी यहाँ पर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो रिजर्विस्ट हैं, जो रिजर्व पे रहते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी आए तो तब वो काम करते हैं। लेकिन सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं कि भाड़ में जाओ, गो टू हेल, वी विल मैनेज विदाउट यू।
यानी कि भाड़ में जाओ, हम तुम्हारे बिना ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस तरह से 10 हफ्तों से लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिससे पूरा इजराइल ही थर्रा गया है और इन प्रोटेस्ट को और आगे ज़्यादा बड़े होने की भी संभावना बनी हुई है और आने वाले शनिवार को शायद 5 लाख से भी ज़्यादा लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। शनिवार को छुट्टी रहती है ना, तो छुट्टी के दिन ज़्यादातर प्रोटेस्ट होते हैं। और इतना ही नहीं, अभी पीएम नेतन्याहू इटली की राजधानी रोम जा रहे थे इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मिलने। तो एयरपोर्ट जाने के लिए जैसे ही वो अपने घर से कार लेकर निकले तो प्रोटेस्टर ने पूरे रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया। लेकिन नेतन्याहू का इटली जाना भी जरूरी था, तो नेतन्याहू को एयरलिफ्ट करके हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया और एयरपोर्ट पे ले जाया गया। और इससे पहले नेतन्याहू की जो पत्नी है सारा, वो एक सैलून में बाल कटवा रही थी, तो तब वहाँ पर प्रोटेस्टर आ गए और सैलून के बाहर ही प्रोटेस्ट करने लगे। तो तब पीएम की पत्नी को एस्कॉर्ट किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोटेस्ट कितने ज़्यादा खतरनाक चल रहे हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये सारा प्रोटेस्ट जुडिशियल ओवरहॉल को लेकर हो रहा है, जुडिशियल रिफॉर्म भी बोल लो इसको। इजराइल की सरकार जो अभी नई नई बनी है, उसे लगता है कि जो मौजूदा सिस्टम है ना जुडिशरी का, वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है और इसे रिव्यू किया जाना चाहिए, इसको रिफॉर्म में लाना जाना चाहिए और इसको ओवरहॉल किया जाना चाहिए और इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए जाने चाहिए। तो सरकार के मंत्रियों ने कहा कि भाई ठीक है, हम इसकी व्यवस्था करते हैं। तो जनवरी के पहले हफ्ते में यहाँ पर सरकार में जस्टिस मिनिस्टर यारिव लेविन पूरी जुडिशरी को बदलने के लिए एक प्लान लेकर आ गए कि ये है प्लान, इस तरह से हम इजराइल की पूरी जुडिशरी को ही बदल के रख देंगे, जिसमें 2 बातें सबसे ज़्यादा खास है। इन 2 बातों को लेकर ही प्रोटेस्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसमें सबसे पहली बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट को लेकर है। और इन अपॉइंटमेंट में सरकार अपना रोल बढ़ाना चाहती है और जजों को सीधा अपॉइंट करना चाहती है। अब देखिए, ये चीज़ पॉलिटिक्स से पूरी तरह से अलग होती है। भारत में भी अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट में जजों को अपॉइंट करने के लिए कॉलेजियम की व्यवस्था है, जिसमें किसी भी तरह की कोई पॉलिटिक्स नहीं होती है, क्योंकि इसमें कोई पॉलिटिशियन होता ही नहीं है। और अगर सरकार को लगता है कि कोई नया कानून आना चाहिए लेकिन वो फंडामेंटल राइट को वॉलेट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इस कानून को रद्द कर देगी। यानी कि सरकार के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होती है और सरकार कुछ गलत करे तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर वो गलत काम रोक सकती है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों को सरकार अपॉइंट करती तो स्थिति पूरी तरह से बदल जाती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर वही करती जो सरकार करना चाहती थी, यानी कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। अब इजराइल में यही हो रहा है, वहाँ पर जजों की अपॉइंटमेंट करने के लिए कमेटी बनी हुई है, जिसमें जज, एडवोकेट और पॉलिटिशियन शामिल होते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों की सहायता से ही जजों की अपॉइंटमेंट की जाती है। लेकिन सरकार इस व्यवस्था को खत्म करना चाहती है और सरकार जजों की नियुक्ति खुद ही करना चाहती है, ताकि सुप्रीम कोर्ट में उनका अपना ही बंदा बैठे और जो फैसले सरकार को चाहिए वो बंदा वहाँ पे जो बैठा है सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला दे दें। इससे सरकार की सारी अकाउंटेबिलिटी ही खत्म हो जाएगी, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा और सरकार जो करना चाहती है वो सब कर सकेगी और सरकार से सवाल करने वाला ही नहीं बचेगा कोई भी। और इतना ही नहीं, अभी जो इजराइल की सरकार है वो इजराइल के इतिहास की अब तक की सबसे ज़्यादा राइट विंग सरकार है और इसमें काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव, रिलीजियस और हिंसा को बढ़ावा देने वाले लोग भरे पड़े हैं। तो वो लोग ऐसे ही लोगों को चुनेंगे जो हिंसा और आतंकवाद की बात करते हैं। तो ये चीज़ इजराइल और आसपास के क्षेत्र के लिए एक डिज़ास्टर होगी। तो ये हुई पहली बात। और जो दूसरी बात है वो ये है कि इस जुडिशियल रिफॉर्म में ओवरराइड क्लॉज है, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के किसी फैसले या कानून को पलटा तो इजराइल की पार्लियामेंट को नेसेट कहते हैं, तो इजराइल की जो नेसेट है उसके पास ये अधिकार होगा कि नेसेट की सिंपल मेजोरिटी से ही सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसको पलट दिया जाए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार के फैसले को पलट देता है तो नेसेट की सिंपल मेजोरिटी से ही सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नेसेट पलट सकता है। इजराइल की नेसेट में 120 सीटें होती हैं और सिंपल मेजोरिटी के लिए 61 सीटें चाहिए होती है। तो सरकार के पास मेजोरिटी तो वैसे ही है। इंडिया में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के किसी भी फैसले को पलट सकती है ताकि वहाँ पर सरकार को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इजराइल में सुप्रीम कोर्ट की सारी शक्ति इन 2 वजहों से खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कोई प्रैक्टिकल यूज़ होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर इजराइल की सरकार के खुद बंदे बैठेंगे अगर जज बना दिया तो। और इसके अलावा जो अगर सरकार के खिलाफ कोई सा फैसला इजराइल की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने दे भी दिया तो ओवरराइड क्लॉज है उसमें, तो सरकार अपनी सिंपल मेजोरिटी से उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट देगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। और अभी रिसेंटली एक पोल कंडक्ट किया गया था और इजराइल के जो लोग हैं उनसे पूछा गया था, तो उसका जो रिजल्ट आया उसमें ये बताया गया है कि कितने प्रतिशत लोग क्या चाहते हैं। तो उस पोल में साफ साफ लोगों ने बताया कि 66%, यानी कि हर 3 में से 2 लोग ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होनी चाहिए कि अगर कोई कानून इजराइल के बेसिक लॉ के साथ इनकम्पैटिबल है तो उसको स्ट्राइक डाउन करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होनी चाहिए। और इतना ही ये लोग कहते हैं कि अभी जो जजों की अपॉइंटमेंट करने वाला सिस्टम है वही बेहतर है और यही सिस्टम रहना चाहिए। लेकिन सवाल यह आता है कि यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं और ओपोजिशन है वो क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर। तो देखिए, यहाँ पर जो इस जुडिशियल रिफॉर्म को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इस बात से डरे हुए हैं कि इन जुडिशियल रिफॉर्म की वजह से सरकार को अकाउंटेबल ठहराने वाला जो सुप्रीम कोर्ट का जो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है वो पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगा। इससे नेतन्याहू सरकार के पास अनलिमिटेड पावर आ जाएगी। वो अपनी मर्जी के जज अपॉइंट कर सकते हैं ताकि अपनी मर्जी के फैसले ले सकें, और अगर कभी फैसला ना आए अपनी मर्जी का तो तब नेसेट की सिंपल मेजॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दें।
तो ये सबसे बड़ा खतरा है। लोग कह रहे हैं कि इजराइल तानाशाही की तरफ जा रहा है और नेतन्याहू तानाशाह बन रहे हैं, और यहाँ पर नेतन्याहू के ऊपर काफ़ी सारे करप्शन के केस भी चल रहे हैं। तो लोगों को इस बात का भी डर है कि जुडिशियल रिफॉर्म से वो अपने खिलाफ आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही बदल सकते हैं, और फिर सरकार यहाँ पर फ़लस्तीन के जितने भी इलाके कब्जा कर रखे हों उन सबको एनेक्स कर लेगी, यानी कि यहाँ पर फ़लस्तीनियों की ज़मीन को और ज़्यादा इजराइल चुरा सकेगा, जो वैसे भी बहुत छोटा हो गया है फ़लस्तीन। और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जो भी चीज़ें इजराइल कर रहा है वो सब इलीगल है। लेकिन सवाल ये आता है कि इन जुडिशियल रिफॉर्म को सपोर्ट जो कर रहे हैं लोग वो क्या कह रहे हैं और सरकार क्या कह रही है। तो देखिए, जिस तरह से इस जुडिशियल रिफॉर्म के प्रोटेस्ट में लोग हैं, तो उसी तरह से इसके सपोर्ट में भी बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि सरकार इसे लेकर आगे बढ़े और पावर को रीबैलेंस करें, क्योंकि इन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को एक्टिविस्ट ने अपने कब्जे में ले रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट की पावर को वोटिंग के जरिए चुने हुए लोगों को दे देनी चाहिए, इससे डेमोक्रेसी मजबूत होगी। तो इस तरह से इसे सपोर्ट करने वाले लोग भी हैं जो ये सब कह रहे हैं, और पूरे इजराइल में इतना सब कुछ होने के बाद भी इजराइल की सरकार अपने फैसले से पीछे नहीं हट रही है, और वो इन जुडिशियल रिफॉर्म को लेकर आगे बढ़ ही रही है। और इतना ही नहीं, पीएम नेतन्याहू ने इससे पहले ये कहा था कि बहुत ही खतरनाक और एक्सट्रीम ग्रुप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो सब इजराइल को जलाना चाहते हैं और पूरे देश में कियोस मचाना चाहते हैं। तो यहाँ पर सरकार भी पीछे नहीं हट रही है और प्रोटेस्टर्स भी पीछे नहीं हट रहे हैं, और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर सिविल वॉर की पूरी संभावना जताई जा रही है। और अगर ऐसा चलता है तो इजराइल सीरिया और यमन की तरह सिविल वॉर फेस करेगा। अब देखते हैं ये कब होता है और ये होगा है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वरना तो डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें कंटेंट बनाने की हिम्मत मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।